Bismillahirrahmanirrahim. Warm welcome to all of you in FSC's second year online lectures. My name is Dr. Danial and I am the head of Department of Biology for unique group of institutions for FSC as well as MDCAT classes. हम लोग बेटा चैप्टर 22 के ऊपर प्रोसीड कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, जो आपने मेरे साथ पढ़ा है। चैप्टर 22 के अंदर हम लोग इस वक्त शुरू करने जा रहे हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। So it is chapter 22 and the lecture is Y linked inheritance. ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है कि Y linked inheritance से मुराद क्या है। पेज है हम 196 पे, जो बच्चे बुक्स को सामने रखे हुए हैं मद्देनजर रखें सफ़ा नंबर भी। वाई लिंक्ड जो पैटर्न है ना, उसका जो ट्रेड्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, वो है मेलनेस, राइट। मेलनेस ये वाई लिंक्ड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है। अच्छा, अब बात सिर्फ इतनी कि क्या वाई क्रोमोसोम भी जाता है बेटी में पास होता है, तो हमेशा याद रखें। एग्जाम्पल के तौर पे क्रॉस समझ लें, मेल इनटू फीमेल, मेल है XY और फीमेल है XX। ये हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम के हिसाब से समझ रहे हैं। जब भी Y क्रोमोसोम वाला गैमीट आगे पास होगा तो बनेगा XY, ये होगा बेटा। और जब भी X क्रोमोसोम वाले आगे पास होंगे तो ये बनेगी बेटी। तो इसका मतलब वो हुआ जो Y क्रोमोसोम के ऊपर ट्रेड्स हैं उनको बोलते हैं Y लिंक्ड ट्रेड्स। और वाई लिंक ट्रेड्स कभी भी बेटी में पास नहीं हो सकते। क्यों भला? क्योंकि वो होता ही सिर्फ बेटों में है और उसमें वाई लिंक्ड क्रोमोसोम की बेस पे होता है, राइट। और अगर बेटे वाई लिंक्ड ट्रेड्स को देखें तो वाई लिंक्ड ट्रेड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है मेलनेस, मर्दाना सिफात का डेवलप होना। इसमें दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ तो ये कि जो मेल डेवलप होता है, जो मेल ऑफस्प्रिंग बनती है, उसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होती है SRY जीन, ठीक है। SRY ये क्या है? ये मेल सेक्स स्विच है जो डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू करता है मेलनेस की तरफ। कब? आफ्टर 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास इसके दो पॉइंट्स हैं। मेलनेस SRY आफ्टर 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ये डेवलपमेंट शुरू करता है। अच्छा, जो वाई लिंक ट्रेड्स हैं जो बेसिकली यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, ये पास करते हैं वाई क्रोमोसोम के थ्रू फ्रॉम फादर टू सन ओनली, ओके। और ये ट्रेड्स किस क्रोमोसोम पे होते हैं? वाई क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे, टिप पे, उसको बोलते हैं SRY जीन, जिसकी टिप पे ये होते हैं। अगर मैं एक क्रोमोसोम बना दूं आपको समझाने के लिए और ये उसका एक छोटा बाजू छोड़ दो, तो इस छोटे बाजू की जो टिप होगी, इसको मैं ट्रायंगल कर रहा हूँ, इस पे होगी SRY जीन। और आफ्टर 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, MDCAT का क्वेश्चन है, MDCAT के जो UHS के टेस्ट पीछे हुए हैं उसके अंदर ये बेटा पूछा भी गया है, ओके। अब ब्रीफ डायरेक्टली तो बेटा सिलेबस के अंदर नहीं लिखा हुआ सेक्स लिमिटेड ट्रेट और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, लेकिन अब ब्रीफ डिस्कशन अबाउट बोथ ऑफ देम। देखें, सबसे पहला ट्रेट कौन सा है? सेक्स लिमिटेड। ये वो ट्रेट्स हैं विच आर लिमिटेड टू वन सेक्स, ठीक है। यानी कि लिमिटेड वर्ड ही शो कर रहा है, लिमिट है एक सेक्स की तरफ, ठीक है। अब मसला ये है कि क्या आपको ये करने चाहिए, तो मेरा ये मशवरा होगा कि आगे ये MDCAT में सारी चीज़ें शामिल हैं। तो अभी वक्त है, इसको अभी आपके पास बेशुमार टाइम है, घर पे बैठे हुए आराम से पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो में जिस तरह मैं करवा रहा हूँ उस तरह इसको कर लें, ठीक है। काउ फीमेल है और ऑक्सिस का मेल होता है, पता है ना। तो काउ में जो मिल्क प्रोडक्शन की जीन है वो होती है। अब कुछ ऐसे ट्रेट भी तो होंगे ना जो सिर्फ मेल्स में ही होंगे। ह्यूमन मेल में ले लें, बियर्ड में मेल ग्रोथ शो होती है, यानी कि जो मर्द हैं उनकी दाढ़ी जो है वो इस अंदाज में ग्रो करती है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। वो ट्रेट्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, और वो एक में ज़्यादा डेवलप होते हैं, दूसरे में कम इन्फ्लुएंस करते हैं और कम अटैचमेंट और डेवलपमेंट शो करते हैं, वो है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। अब बेटा ये व्हाट डज दैट मीन सेक्स इन्फ्लुएंस्ड? इसमें ये याद रखिएगा, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एन अलील दैट इज एक्सप्रेस्ड एज डोमिनेंट इन वन सेक्स बट रिसेसिव इन द अदर। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पैटर्न बाल्डनेस। पैटर्न बाल्डनेस, गंजापन इसको बोलते हैं। इसके ऊपर 2 MCQs एमकेट में आए हुए, जो पहला ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है किस में, मेल्स में, बट ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है किस में, फीमेल्स में। ठीक है, पैटर्न बाल्डनेस किस में डोमिनेंट है, मेल्स में, और किस में रिसेसिव है, फीमेल्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल्स में गंजा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू फीमेल्स। ये तो होगी इसकी जेनेटिक बेसिस, इसके अलावा भी बेसिस है। मेल्स में एक हार्मोन बेटा बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, ऑल ऑफ यू नो द नेम, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज मेल सेक्स हार्मोन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स। तो बेटे प्राइमरी सेक्स करेक्टर कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्स करेक्टर वो होते हैं जो एक ऑफस्प्रिंग को डिटरमिन करते हैं कि वो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। तो बेटे सेकेंडरी जो करेक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं वो कौन से हैं? जो इंसान वक्त के साथ साथ डेवलप होते हुए मर्दाना करेक्टर जैसे बियर्ड, दाढ़ी, बॉडी का मस्कुलेचर, चौड़ी छाती, कंधे, ये सब कुछ डेवलप करता है, जो उसके मसल्स डेवलप होते हैं और सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी करेक्टर्स। ठीक है, ये नोट कर लें, बाज़ औक़ात बच्चों को ये नहीं आता होता और फिर प्रॉब्लम बनती है। नाउ द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज डायबिटीज मेलाइटस। राइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड वन। पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद में जो आबादी है वो डायबिटीज़ मेलाइटस का शिकार है। उर्फ़ आम में इसको शुगर बोलते हैं। अब इसमें बेटा है क्या, इसकी डेफिनेशन से हमने मार्किंग करनी है। इसमें बहुत कुछ है यहाँ पे मार्क करने वाला, तो साथ साथ मार्क भी करेंगे और इसके अलावा बोर्ड के ऊपर इसको अरेंजमेंट वाइज भी लेंगे कि हमने इसको कैसे और क्यों अरेंज करना है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस की डेफिनेशन क्या है? हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स विच आर करेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, क्या मतलब कि इसमें नॉर्मली ब्लड शुगर लेवल अबव 140 mg पर डेसीलीटर तक रहता है। ठीक है, BSL जो होता है ना, ब्लड शुगर लेवल, ये अप्रॉक्सीमेटली 140 mg पर डेसीलीटर से हर वक्त ज़्यादा रहता है। अब उर्दू में देखें, शुगर जिसको होती है वो क्या करता है, वो पेशाब टेस्ट करवाता है, उसको डॉक्टर कहते हैं। अब पता कैसे लगता है आपको शुगर हो गई है? पता ऐसे लगता है कि आपके जिस्म के ऊपर ज़ख़म बनना शुरू होते हैं, आपके पैरों के ऊपर स्पेशली कट लगना शुरू होते हैं, और फिर उन ज़ख्मों में खुद ब खुद पस पड़ जाती है। डॉक्टर कहता है चेक करें शुगर। जब आप पेशाब टेस्ट के लिए यूरिन टेस्ट देते हैं शुगर के लिए, तो वहाँ से आपको पता लगता है कि आपकी नॉर्मल वैल्यू इस रेंज से बहुत ऊपर है। ठीक है, ये एक पहली अलामत है कि आपको डायबिटीज़ है। अब हैसियत चूँकि मैंने मेडिकल में और जो है MPhil में और PhD के लेवल तक जाके यही सारा कुछ पढ़ा है डायबिटीज़ के ऊपर, तो मेरा बेटे मशवरा ये होगा कि जो सफ़ेद चीनी है इसका इस्तेमाल मिनिमम करें घरों में, और शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। सफ़ेद चीनी जिस तरह बनती है उसको दुनिया वाइट पॉइज़न के नाम से जानती है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ब्राउन शुगर बहुत कॉमन है। अगर आपको फिर भी चीनी से बहुत लगाव और आप खाना बहुत चाहते हैं, तो एक बात याद रखें कि जो लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, जो लोग ये स्टार्च यानी कि आलू और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको बहुत जल्दी शुगर हो जाती है। और अबव ऑल जो लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पेप्सी, स्टिंग, ये कोक की बोतलें शौकिया पीते हैं कि कोई बात नहीं पी लो, और रमज़ान में देखें स्पेशली हम लोगों का यूज़ कितना ज़्यादा होता है इन चीज़ों का, ये जहर है, ये पॉइज़न है। ये चीज़ें आपको वक्ती तौर पे डाइजेशन में हेल्प करती हैं, आपको बड़ा अच्छा एक इफ़ेक्ट आता है, बड़ा खुश होते हो इससे, लेकिन बेटा इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। जिसको डायबिटीज़ हो जाती है
अगर वो केयर ना करे और फिर भी चीनी खाता रहे तो अगले वर्ड इसको यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्यूटेशन। पाँव के अंगूठे में जख्म होता है, पस पड़ जाती है, हॉस्पिटल जाते हैं, चेक कराते हैं, डॉक्टर कहते हैं सर ये फैल रहा है, बेहतर ये है कि पाँव के अंगूठे को काट दें। ठीक है, पहली आपकी बॉडी का एक हिस्सा कटना शुरू हो जाता है। वो नहीं आप कटवाते, आप कहते हैं नहीं मैं इसको ट्रीट कर लूँगा, वो ट्रीट नहीं होता क्योंकि हीलिंग नहीं होती वुंड्स की। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आधा पाँव गल जाता है, पस पड़ जाती है, फिर आपके वाइटल ऑर्गन्स, आपके सेक्स ऑर्गन्स, आपकी आंखें, ये सब बुरी तरह इफेक्ट होता है शुगर के अंदर। तो शुगर को लाइटली मत लें, अगर घर में किसी को है तो उसको प्रॉपर मैनेज करें और उससे परहेज़ करवाएं। जिसको शुगर है उसका क्या काम है कि वो मीठी चीज़ें खाए, उसको खुद ही इतनी अकल होनी चाहिए कि वो किस बीमारी का शिकार है और ये ताहयात उसके साथ है, इसकी बेटा ट्रीटमेंट कोई नहीं है। और अक्सर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर और कौन सी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज कोई नहीं है, तो इसके अलावा और भी हैं, जैसे मिग्रेन, नाम सुना है, आधे सर का दर्द, ये ताहयात बीमारी है। ये प्रैक्टिकल बेटे टॉपिक हैं सेकंड ईयर के, क्योंकि हम लोग बेसिकली अब इंसान इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो इन बातों को गौर से सुनिए और जानिए। जैसे गाउट है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, स्पेशली जो पाँव का अंगूठा होता है वहाँ पे, और उसके बाद वो पाँव का अंगूठा स्वेल होता है और फिर तकलीफ़ शुरू हो जाती है और बड़ी ही शदीद तकलीफ़ होती है। जिन लोगों को होती है उनका क्या मसला है कि वो बड़ा गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, कीमा और ऐसी चीज़ें जिनमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और फिर एक बच्चा मुझे कह रहा था कोई बात नहीं है सर, मतलब दर्द ही होती है ना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, ठीक हो जाएंगे। तो बेटा उसका जवाब ये है कि जब दर्द ज़्यादा हो जाती है और ये मुस्तकिल आपको अटैक होता है गाउट का, तो एक वक्त आता है आप किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हो। ठीक है, यानी कि गुर्दे आपके काम करना छोड़ देते हैं। ओके, तो ये बेटे जनरल इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ये सारा मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक है, ये चीज़ें आपको सबको पता होनी चाहिए। तो मैं डेफिनेशन मार्क करवा दूं आपको, इट इज़ अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। हेट्रोजेनस का मतलब वेरियस फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स करेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, डायबिटिक्स आर अनएबल टू मेटाबोलाइज ब्लड शुगर इन देयर बॉडी, और वो यूरिन के थ्रू फिर जो है वो शुगर को पास करते हैं। अच्छा, कॉजेज देखो बेटा कितना इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर, एडल्ट ब्लाइंडनेस, इसका मतलब आंखें भी कमज़ोर होती हैं, लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशन, पैर, उंगलियां, टांग, आधी टांग, पूरी टांग, यहाँ तक कटिंग होती है, कटर से काट देते हैं डॉक्टर और उसके बाद आपको इसके बगैर ही रहना है सारी ज़िंदगी। तो बड़ा तकलीफ दे होता है अपने जिस्म का कोई हिस्सा कटवा लेना। ठीक है, तो परहेज़ इलाज से बेहतर है, हमेशा याद रखें, परहेज़ इलाज से बेहतर है। आप आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कर लें अगर आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप है चीनी का, लेकिन चीनी को इस्तेमाल ना करें। और इसी तरह हार्ट डिजीज़ हैं। नेक्स्ट बेटे टाइप्स हैं। पहली टाइप का नाम है टाइप 1, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस। पूरा नाम मैंने बोला है IDDM। वसीम अकरम नाम जानते हैं, क्रिकेटर मशहूर वसीम अकरम को ये वाली शुगर है IDDM। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस का उसको प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि उसको हमेशा ये प्रॉब्लम इसी तरह रहती है कि वो ख़त्म नहीं हो सकती बीमारी उसकी, लेकिन वो क्या है कि वो इंसुलिन के इंजेक्शन ले लेता है। इंसुलिन के इंजेक्शन लेने से क्या होता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर MCQs मार्क करें। पहला MCQ बेटा इसके अंदर लिखा हुआ है जुवेनाइल डायबिटीज़। ये क्या होता है, बच्चों से शुरू हो जाता है, यानी कि जेनेटिक्स के अंदर है। ये जो डायबिटीज़ की जो डिज़ीज़ है ना, ये 11 ऑटोसोम के ऊपर होती है, यानी कि सेक्सुअल डिजीज़ नहीं है, ऑटोसोमल डिजीज़ है। 11 नंबर ऑटोसोम के ऊपर होती है। इसमें होता क्या है, इसमें इसको जुवेनाइल भी बोलते हैं, बचपन से होती है ये। इसमें यूजुअली प्रॉब्लम क्या है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन कुछ नहीं होती जिस्म में। आम इंसुलिन वर्ड तो आपने सुना है, आम फार्मेसी पे चले जाएं, उसको कि मैंने इंसुलिन लगवानी, फ़ौरन लगा देगा आपको। आप कहें मुझे डायबिटीज़ है तो फौरी तौर पे आपको बताएगा ये। अब डॉक्टर तो बड़े क्लियर हैं इसमें। अब आपको कैसे पता लगे कि आपको कौन सी शुगर है, ये वाली है या दूसरे वाली है? वो गौर से लेक्चर को सुनते रहें, एंड के ऊपर मैं आपको इसके ऊपर गाइड करूँगा कि कौन सी है। ठीक है, अच्छा अब इसमें बेटा क्या होता है, पहली बात ये कि ये इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, क्रॉस कर दें इसको। दूसरा यहाँ पे एक MCAT के लिए वर्ड लिखा हुआ है, इट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। राइट, व्हाट डज दैट मीन बेटे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर?
एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के सेल्स को तबाह करना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इंसान का इख्तियार अपने जिस्म पे नहीं है, इंसान की इवन सांस उसके कंट्रोल में नहीं है, वो बेबस है। अल्लाह के हुक्म के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। इस पे पुख्ता यकीन रखिए, और रियलिटी भी दुनिया की और ज़िंदगी की यही है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्पेशली जो सेल्स है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होगा कि बॉडी का इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को इफ़ेक्ट करना शुरू करता है जो पैनक्रियाज के अंदर मौजूद है, राइट। अब बेटा बीटा सेल वो होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो लाजमी बात है, अगर यही ऐसे होगा कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो आप चीनी खाओगे, उस चीनी को अंदर तोड़ने वाला रहा ही कोई नहीं है, तो चीनी कहाँ जाएगी? चीनी या तो आपके खून में जमा होगी जाके, या आपकी यूरिन के थ्रू खारिज होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके ब्लड के अंदर जहर एक बनना शुरू हो जाएगा। हर गुजरते दिन के साथ आपकी तबीयत बोझल होती जाएगी, आपको काम में इंटरेस्ट नहीं होगी किसी में भी। थोड़े दिन बाद आप देखोगे तो और बार बार आपको यूरिन आएगा। यूरिन का ज़्यादती, बार बार यूरिन आना भी एक बहुत अच्छी अलामत है। ये बताता है कि इस बंदे को इंसुलिन है, मतलब इंसुलिन की प्रॉब्लम है, ये डायबिटीज़ का शिकार है। अच्छा, अगला बेटा इसमें एमकैट वाइज कुछ एमसीक्यूज़ हैं बड़े इंपॉर्टेंट ना, साथ साथ कवर करेंगे। ये इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट। व्हाट डज दैट मीन मल्टीफैक्टोरियल? ऐसा ट्रेड जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर एक बीमारी को कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट। ठीक है, अब बात यह है कि आपको ये टाइप 1 डायबिटीज़ डिस्कवर हो गई है, डॉक्टरों ने कहा भी तुम्हारा यही मसला है, जैसे मैंने बताया वसीम अकरम का ये मसला है। तो फिर क्या है इसका इलाज, क्या है? मार्केट में इसके लिए मिलता है नोवोपेन। ठीक है, ये नोवोपेन क्या होता है? ये एक ऐसा, जैसे ये मार्कर है, एक ऐसा मार्कर होता है कोई तकरीबन 1000-1200 रुपए का। आप क्या करते हो कि ऐसे उसको प्लेस करते हो, ऊपर से एक बटन दबाते हो, उसके ऊपर बटन लगा होता है, ऐसे बटन दबाते हो, एक नीडल इंसर्ट होती है आपकी स्किन में, और इंसुलिन की 1 दिन की डोज आपकी ब्लड में चली जाती है, और आपका वक्त बड़े आराम से गुजर जाता है। और सब बीमारियों की जड़ क्या है? वॉक ना करना और एक्सरसाइज ना करना। आप एक्सरसाइज ना भी करें, लेकिन कम से कम आपकी रूटीन में आधा घंटा वॉक ज़रूर होनी चाहिए। उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस बेटे बिल्कुल इत्तदाल के ऊपर चल रहा होता है। ओके, अच्छा, सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तानी माशरे में एक सर्वे के मुताबिक हर 6 में से 3 लोगों को डायबिटीज़ है, उसका नाम है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका एक और नाम भी है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब बेटा ये क्या होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस? इसका ये मतलब है कि तुम्हारे जिस्म में इंसुलिन तो मौजूद है, लेकिन बेटा जो तुम लोग शुगर इंटेक कर रहे हो वो शुगर इतनी ज़्यादा है कि वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम्स को क्योर ही नहीं कर रही है, और शुगर जमा होना शुरू हो गई है बॉडी में। अब 90% जो डायबिटिक्स हैं, 90% जो डायबिटिक्स है उनको ये डायबिटीज़ है, और यही है जो पाकिस्तान में कॉमन है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आपकी खुराक, जो आप खाते हैं उसी की वजह से आप इसका शिकार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना, 7 अप, पेप्सी, कोक, ये मरिंडा, इन चीज़ों की इनटेक इतनी ज़्यादा है 6-8 माह पाकिस्तान में, जितनी दुनिया के मुल्कों में पूरे साल में भी नहीं है। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स किलिंग हैं, दे आर कॉजिंग डायबिटीज़ इन पाकिस्तानी पॉपुलेशन। एंड लोग गोलियां ज़रूर खा रहे हैं, इसको ट्रीट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मुंह नहीं रोक रहे। तो एहतियात करिए और परहेज़ करिए, क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर है। ठीक है, इसमें बेटा क्या होता है, इस 3rd पैराग्राफ में हूँ मैं। These persons produce insulin themselves, but their body cells gradually fail to respond to insulin and they cannot take up glucose from the blood. तो इसलिए ये क्या है, ये develop a sort of insulin resistance। 40 साल की एज से ऊपर लोगों में ये बहुत कॉमन है, और उसकी वजह डाइटरी हैबिट्स भी हो सकती हैं, और उसकी वजह
सबसे बड़ी वजह क्या है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती चली जाती है और प्रॉब्लम्स में मज़ीद इजाफा होता रहता है। नेक्स्ट बेटे एक कंडीशन है, उसका नाम है मोडी, MODY। MCAT में इसका MCQ आया था। इसका नाम क्या है? मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। ठीक है, मोडी। मोडी कैन बी इनहेरिटेड एज व्हाट? इट कैन बी इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, किस तरह ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के तौर पे ये इनहेरिट किया जाता है, मोडी। कॉज क्या है? 50% कॉज क्या है? 50% कॉजेज आर म्यूटेशन इन ग्लूकोकाइनेज, एंजाइम का नाम है, जीन। अब बेटा बात सिर्फ इतनी है कि जब वर्ड है ना, इसके दो हिस्से, एक ग्लूको और दूसरा क्या है? काइनेज। हमेशा याद रखिएगा कि जो काइनेज एंजाइम होता है ना, MCAT के लिए भी, वो डायबिटीज़ हो या मतलब वो कोई भी हो, वो काइनेज फॉस्फोराइलेशन के लिए होता है। इसका क्या मतलब है? ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला है। ओके, ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जब बेटा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो डेफिनेटली ये इस अंदाज में इसको शो करता है जो आपके सामने है और जो आप पिक कर सकते हैं। MODY can also be caused by mutation in any of the 4 other genes. It can also be asked for the MCQs। और ये 4 जीन्स भी वही हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस को कॉज कर सकते हैं। और ये बेटा आपके पास डायबिटीज़ मेलाइटस का मुकम्मल टॉपिक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि MCAT के MCQs वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट, ठीक है, क्या पूछ ले कि मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट और कौन सा? तो द आंसर विल बी नंबर 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड नंबर 2 ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपरटेंशन। कैसे होती है और क्यों होती है? क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से ही बाद में दिल के प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक और ये सारी सिचुएशन आ जाती है। सबसे बड़ी वजह ब्लड प्रेशर की नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि वो प्रेशर जो ब्लड एग्जर्ट करता है वॉल ऑफ द वेसल पे, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जब आप सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? प्रॉब्लम में इजाफा होगा। वो प्रॉब्लम क्या है कि आपको सर दर्द आएगा, आपके दिल के ऊपर दबाव आएगा, आपकी वर्किंग की एबिलिटी डिस्ट्रॉय होगी और गर्ज इस तरह की आप प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास है ब्लड प्रेशर के हवाले से कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको बताए। अब हम बेटा इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह करते हैं सो दैट आप इसको मुकम्मल तौर पे क्लियर कर लो। पहला, जीन आंसर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 2, सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन, म्यूटेशन। प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। क्रॉस अमंग मोनोहाइब्रिड्स इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इंडिविजुअल्स विद अ होमोजाइगस जीनोटाइप इज कॉल्ड क्या? होमोजाइगोट। Different alleles of a gene that are both expressed in a heterozygote are called क्या? Codominance. When a heterozygote exceeds the phenotypic expression of both the homozygotes, the phenomena is called क्या? Overdominance. ठीक है, नेक्स्ट का प्लियोट्रॉपी है और उसके अगला का प्लियोट्रॉपिक है, बट आई गेस दोनों ही डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट बेटा, द फिनोमिना ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ ऑल द जीन्स इज कॉल्ड जीन लिंकेज। और नेक्स्ट MCQ बोर्ड में आया था, जीन लिंकेज मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। देन क्रॉसिंग ओवर इज एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट, ऑल क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। SRY is thus maleness determining gene in the man. Type 2 डायबिटीज मेलाइटस इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। और लास्ट वाला भी बोर्ड में आया हुआ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड क्या? मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट। ट्रू फॉल्स, पहला फॉल्स है, फिर ट्रू है, देन फॉल्स। मैं इस वक्त ना आपको सही नहीं करवाऊंगा, इनका सही आपने खुद लिखना है। ठीक है, अब वो कैसे लिखेंगे? जब आप मेरा बेटा लेक्चर सुन लेंगे, टॉपिक आपके पास होगा, तो एफर्ट आपने खुद करनी है इसके ऊपर। ठीक है,
फोर्थ बेटे एक्स लिंक्ड ट्रेड्स पास फ्रॉम फादर टू सन, फॉल्स। देन नेक्स्ट फॉल्स, ट्रू। फिर जो सेवन्थ है होमोजाइगोट फॉर्म्स ऑल गैमेट्स ऑफ द सेम टाइप, सही है। और लास्ट है फॉल्स। इसके अलावा पैटर्न बाल्डनेस इज अ सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, ट्रू। कैरियर्स ऑफ हेमोफिलिया शो नो सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, ट्रू। अच्छा बेटे नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज। नंबर 1 है प्लियोट्रॉपी, अगेन नॉट इंक्लूडेड। दूसरा, व्हाट हैपन्स व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन पेयर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन अ हेटेरोजाइगोट। कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के अंदर जो बेस्ट एग्जाम्पल आपने पढ़ी है वो 2 हैं, कौन सी? एक है AB और दूसरा है MN। ये बेटा ओल्ड ब्लड ग्रुप सिस्टम है। MN जो AB है वो I अलील के ऊपर है, कैपिटल I A I B। और इसी तरह जो MN वाला है वो L M और LN के ऊपर था, यानी कि पहले लैंड सीनर ने जो सिस्टम बनाया था वो ये वाला था, लेकिन बाद में बेटा जब उसने उसको अपग्रेड किया ना तो उसने उसको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बना दिया। ठीक है, डन हो गया। थर्ड, a heterozygote offspring quantitatively exceeds the phenotypic expression of both the homozygote parents due to what? C, overdominance. How many genes contribute to the wheat grain color? 3। और ये बड़ा कॉमन पूछा जाता है। निल्सन एहले वो बंदा था जिसने जेनेटिक्स पढ़ी थी व्हीट ग्रेन की, उसके मुताबिक उसने कहा था कि ये 3 जीन्स हैं जो यहाँ पे इस अंदाज में इसको इफ़ेक्ट करती हैं। Who for the first time found white eye mutant in Drosophila? जी बेटे, कैल्विन ब्रिजेस। ठीक है, एक्चुअली एमकेट में आया हुआ था डायरेक्टली। इस वक्त ड्रोसोफिला के अंदर जेनेटिक्स आप सेक्स लिंकेज नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको बहरहाल मद्देनज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि इंशाल्लाह मेरे बच्चों ने एग्ज़ाम के बाद आगे एंटी टेस्ट भी देना है और वहाँ पे भी ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज़ ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम एन इफेक्टेड फादर टू ओनली हिज सन? बताइए। Y-linked. Which phenomena reduces बड़ा important word, chances of genetic recombination and variations among the offspring? बताओ। linkage. Which of the following trait is not sex-linked recessive? C option, hypophosphatemic ricket। बेटा ये X-linked dominant trait है। Which of these traits zigzag from maternal grandfather through a carrier daughter to a grandson? X-linked traits. When a hemophilic carrier woman marries a normal man, ठीक है, who among her offsprings may be affected? ठीक है, अब ये देखें कैसे इसको करना है आपने। इसमें ना बेटे आपने X कैपिटल H X स्मॉल h इंटू X कैपिटल H Y। ये देखो बेटा कैरियर फीमेल है और नॉर्मल मेल है। कैपिटल H X स्मॉल h X कैपिटल H और Y। अब आपने इसको देखते हुए पुनेट स्क्वायर बनाया मैंने, आपने इसके देखते हुए मुझे बताना है कि कितने ऑफस्प्रिंग हैं जो हेमोफिलिक हैं। आंसर विल बी डेल्टा, हाफ ऑफ हर सन्स। ठीक है, क्रॉस ये है। What is the risk of a colorblind child in a family when mother is colorblind but father is normal? माँ क्या है? colorblind है, लेकिन बाप क्या है? normal। x small c into x capital C y। बेटे इसका खुद करें आप, पुनेट स्क्वायर बना के आंसर निकलेगा आपके पास 50%। टोटल पूछ रहा। नेक्स्ट, what is the risk of a colorblind child in a family when father is colorblind but mother is normal? 0%। कैसे? ये आपने खुद बनाना है। कलर ब्लाइंड बच्चा आप निकाल रहे हो जब बाप क्या है? कलर ब्लाइंड है और माँ क्या है? नॉर्मल। यानी कि इस MCQ में क्या होगा? कैपिटल C स्मॉल c y। ठीक है, अब बेटा इसको करके देख लें, यू विल गेट द आंसर 0%। दैट्स ऑल ऑफ चैप्टर 22। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। आपने इसको तरीके से करना है। इसमें जितने क्रॉसेज हैं, जितने एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी गाइडिंग यू प्रॉपरली एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। कंटिन्यू स्टडिंग वेल।
अल्लाह हाफिज़।